वेलकम अगेन स्टूडेंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 17 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th और ये वर्कशीट आपकी शेड्यूल की गई है 12 अगस्त 2020 के लिए। और इस वीडियो में भी हम चैप्टर 3 जो कि है परमाणु तथा अणु, यही चैप्टर हमारा चल रहा है। और अब हम इसमें मोल संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। अब ये मोल संकल्पना क्या है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ज्ञान, हम एक तत्व अथवा यौगिक में पदार्थ की मात्रा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम पदार्थ की मात्रा का हमें पता चले कि एक तत्व है या यौगिक है उसमें कितना पदार्थ है, उसके लिए ही हम यहाँ पर मोल पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी, एक रासायनिक विक्रिया समीकरण और उसमें भाग लेने वाले परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या सीधे ज्ञात की जा सकती है, इसलिए पदार्थ की मात्राओं का ज्ञान भी उसके परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसके लिए मोल नामक एसआई इकाई प्रस्तावित की गई है। तो पदार्थ की कितनी मात्रा है किसी यौगिक के अंदर, किसी तत्व के अंदर या किसी आयन के अंदर, जो पदार्थ की मात्रा निकालेंगे उसके लिए जो इकाई है वो क्या है, वो मोल है। अब मोल क्या है, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 तात्विक कण होते हैं। यानी एक मोल जो है उसके अंदर, एक मोल अगर है तो उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 इतने कण होंगे। और ये संख्या क्या कहलाती है, ये संख्या कहलाती है आवोगाद्रो संख्या या स्थिरांक। किसी एक परमाणु, एक अणु, एक आयन अथवा कणों के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु या अणु के द्रव्यमान के बराबर होती है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए हम यहाँ पर एक सिंपल सी बात से समझने की कोशिश करते हैं। काफी बच्चों को ये नहीं समझ आया होगा, तो इसमें मैं आपको जो एग्जाम्पल दे रही हूँ उससे आई एम श्योर कि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको पता है एक दर्जन क्या होता है, सब बच्चों को पता है एक दर्जन यानी उसमें संख्या कितनी, 12। अब एक दर्जन क्या हो सकता है, केले भी हो सकते हैं, एक दर्जन सेब भी हो सकती हैं। ठीक है, ओके, और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, एक दर्जन ऑरेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए केले, सेब, ऑरेंज, जब भी हम एक दर्जन की बात करेंगे तो एक दर्जन का मतलब क्या होगा, 12 ही होगा। ठीक है, इसी तरह जब भी हम एक मोल की बात करेंगे तो एक मोल में जो कणों की संख्या होगी वो आवोगाद्रो संख्या ही होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। चाहे अब हम केले लें, यानी चाहे हम केले को अगर हम परमाणु माने, या तो आप परमाणु ले लो, सेब को आप अणु मान लो और ऑरेंज को आप आयन्स मान लो। ठीक है, आप चाहे परमाणु लो, अणु लो, आयन लो, कुछ भी लो, जब भी हम इनके मोल की बात करेंगे तो उसकी संख्या किसके बराबर होगी, आवोगाद्रो संख्या के। जब भी हम इनके दर्जन की बात करेंगे, केले, सेब और ऑरेंज की, तो इनकी संख्या दर्जन की होगी। तो यानी ये संख्या में कितने हैं, 12 हैं। अगर हम यहाँ पर कार्बन परमाणु की बात करते हैं कि कार्बन परमाणु जो है वो कितना है, 1 मोल है। ठीक है, यानी उसके अंदर कणों की संख्या कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23। हम कहेंगे कि जो ये 1 मोल है, कार्बन का परमाणु भार जो है, कार्बन का परमाणु भार कितना है, 12 ग्राम। ठीक है, हम इसको यू से भी डिनोट करते हैं और ग्राम भी लिखते हैं। सो 12 ग्राम है, तो यानी 1 मोल जो है वो 12 ग्राम के इक्वल भी हो गया। और 1 मोल इसके अंदर कणों की संख्या वो इतनी होगी। यानी आप ये लिख सकते हो कि 12 ग्राम जो भार है वो कितने कणों में होगा, वो 6.022 10⁻23 जो कण हैं वो संख्या में इतने होंगे जिनका भार कितना है, 12 ग्राम है। ठीक है, अब यहां से देखिए एक मोल हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के एक मोल कितना लिया आपने, एक मोल हाइड्रोजन, उसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, इतने परमाणु हो गए आवोगाद्रो संख्या की जितनी। और उनका द्रव्यमान कितना होगा, उनका द्रव्यमान 1U या 1 ग्राम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है वो कितना होता है, 1 ग्राम होता है। ओके, जिस प्रकार अगर हम
एक दर्जन की बात करें कि एक दर्जन, यहाँ पर फिर से वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक दर्जन अगर केले हैं तो एक दर्जन केले 12 के बराबर होंगे और एक दर्जन केले का जो भार होगा वो किसके बराबर होगा? 12 के बराबर आप उसको लिख सकते हो। नेक्स्ट इज मोल संकल्पना। किसी पदार्थ का एक मोल किसके बराबर होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कण, किसमें? संख्या में। अब एक मोल परमाणु में इतने जो है परमाणु होते हैं, ओके, एक मोल परमाणु में इतने परमाणु होंगे और एक मोल अणु की अगर बात करेंगे तो भी इतने ही अणु होंगे। जैसे परमाणु को हमने क्या माना था? केले हैं, ठीक है, तो एक मोल परमाणु यानी अगर हम एक दर्जन केले की बात करेंगे तो भी 12 ही होंगे। अगर हम अणु को सेब मान रहे हैं यहाँ पर तो देखिए एक मोल सेब की बात करेंगे या एक दर्जन सेब की बात करेंगे तो एक दर्जन का मतलब फिर भी यहाँ पर क्या होंगी? 12 सेब ही होंगी। यानी ये जो संख्या है अवोगाद्रो संख्या, ये किसी भी आयन या अणु या परमाणु के साथ नहीं बदलेगी। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान सदैव निश्चित होता है, वो बदलेगा नहीं। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है। जैसे अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर का जो परमाणु जो यहाँ पर इस अणु का जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 18। आप देखिए यहाँ पर एक मोल जो यानी 18 ग्राम ये किसके बराबर है? ये एक मोल के बराबर है। और एक मोल अगर हम संख्या की बात करेंगे तो ये अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगा। अब एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान उनके ग्राम में तोलित परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे एक मोल ऑक्सीजन आपने कितनी ली? एक मोल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने अणु हुए? इतने अणु हुए, ठीक है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु हुए। और इनका द्रव्यमान कितना हुआ? जब हमने इनका द्रव्यमान नोट किया तो ये कितना है? ये है हमारा 32, यानी 32 ग्राम आप 1 मोल के बराबर लिख सकते हो। और 1 मोल के बराबर अगर संख्या की बात करेंगे तो अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण 1 क्या है? 8 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या। हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 4U। एक मोल हीलियम यानी 4 ग्राम के बराबर होगा। ये हम अभी हमने समझा है। एक मोल हीलियम यानी 4 ग्राम के बराबर। आपको निकालना क्या है? 8 ग्राम हीलियम में संख्या निकालनी है। तो जो भी आपको निकालना होता है उसको आप राइट हैंड साइड पे लिखिए, ठीक है। तो एक मोल हीलियम में संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होगी। अब ये हीलियम परमाणु है तो परमाणु लिखेंगे। 4 ग्राम किसके बराबर होगा? 4 ग्राम जो है हीलियम वो 1 मोल के बराबर है। तो ये जो है इक्वेशन आपकी बन जाती है 4 ग्राम हीलियम बराबर इतनी संख्या। 8 ग्राम हीलियम निकालना है तो यहाँ से क्या होगा? डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो ये आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 परमाणु। आप ध्यान दीजिए पीछे लिखा है परमाणु, अणु होते यहाँ पर तो अणु लिखते। नेक्स्ट उदाहरण 2, 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान आपको निकालना है। आप देखिए आपको निकालना क्या है? द्रव्यमान, यानी आप जो द्रव्यमान है उसको राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। आप पहले ही दिया क्या हुआ है? नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान, ठीक है, 0.5 मोल। पहले हम नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान निकाल लेते हैं कितना होगा। तो नाइट्रोजन जो परमाणु है उसका द्रव्यमान 14 होता है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन गैस है, गैस कब बनी? जब अणु बन गया तो N2। तो N2 के अणु का द्रव्यमान कितना हो गया? 14 इंटू 2 यानी कितना हो गया? 28। अब आपको पता है कि जो ये 28 होगा, ये 28 जो है एक अणु का है तो 28 किसके बराबर होगा? 1 मोल के। तो 1 मोल नाइट्रोजन में अणुओं का द्रव्यमान कितना हुआ? 28 ग्राम। आपको निकालना कितने का है? 0.5 का। 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ गया? ये 14 ग्राम जो है यहाँ से इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपने अगर मोल कंसेप्ट को समझ लिया है तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 मोल पदार्थ की परिभाषा लिखिए। तो 1 मोल पदार्थ क्या होगा? 1 मोल वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु या आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है, ठीक है।
और एक मोल की संख्या वो कितना होगा, एक मोल में संख्या कितनी होगी 6.022 इंटू 10⁻23 कण आप लिख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 2, आवोगाद्रो स्थिरांक की मात्रा क्या विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न हो सकती है, समझाइए। तो बिल्कुल नहीं, आवोगाद्रो जो स्थिरांक है इसकी मात्रा भिन्न नहीं हो सकती। ये वही पॉइंट है कि अगर आप 1 दर्जन की बात करते हो तो 1 दर्जन में 12 ही रहेंगे, चाहे फिर वो कोई भी पदार्थ हो। ठीक है, उसके लिए हम कहीं पर 13 कहीं 14 नहीं कर सकते। यहाँ भी सेम है, आवोगाद्रो स्थिरांक की जो वैल्यू होगी वो हर जगह 6.022 इंटू 10⁻23 ही होगी, चाहे वो अणु हो, चाहे परमाणु हो या आयन हो। सो आवोगाद्रो स्थिरांक की मात्रा भिन्न नहीं हो सकती है, इसकी संख्या निश्चित होती है जो किसी भी परमाणु, अणु या आयन के द्रव्यमान के बराबर होती है। नेक्स्ट प्रश्न 3, 24 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या का परिकलन करना है। मैंने आपको बताया आपको निकालना क्या है वो देखना है, परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो संख्या को हम कहाँ रखेंगे, राइट हैंड साइड में रखेंगे। अब देखो परमाणुओं की संख्या निकालनी है तो इसका मतलब क्या है, हमें हीलियम के परमाणु का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए, वो कितना होता है 4 ग्राम। अब 1 मोल हीलियम जो है वो इतनी परमाणुओं के बराबर होगा, ये संख्या ही है। तो 4 ग्राम, अब 1 मोल इसके बराबर भी है और 1 मोल इसके बराबर भी है, तो यानी 4 ग्राम किसके बराबर हुआ, इस संख्या के बराबर। 1 ग्राम किसके बराबर होगा, जो है आप इस तरह से जो मेथड होता है आपका यूनिट मेथड, उससे आप निकाल सकते हो। सो यहाँ पर आपको निकालना है 24 ग्राम हीलियम। सो 24 ग्राम हीलियम से आप निकालोगे तो ये आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा 36.132 इंटू 10⁻23 परमाणु। हीलियम हमारे पास परमाणु था तो हम आंसर भी क्या होगा, परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 0.5 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान को राइट हैंड साइड रखना पड़ेगा। अब मोल और द्रव्यमान में आपको रिलेशन बनाना है। परमाणु कौन सा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 14 ग्राम। ठीक है, तो परमाणु ही रखना है हमें, इसको अणु नहीं बनाना। 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 14 ग्राम। ठीक है, और निकालना किसका है, 0.5 का। तो 0.5 यानी बच्चों इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, आपको क्या दिया गया है और क्या निकालना है, आपको वो रिलेशन लेनी है। संख्या होगी तो आवोगाद्रो नंबर आएगा, आवोगाद्रो की संख्या आएगी। अगर द्रव्यमान निकालना है तो आपको द्रव्यमान और साथ में मोल अगर दे रखे हैं तो साथ में मोल का रिलेशन बनाना पड़ेगा। सो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 14 ग्राम। 0.5 का कितना होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 ग्राम जो है इसका क्या होगा, आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, प्रश्न 5, 36 ग्राम जल में मोल की संख्या का परिकलन करो। तो देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ है 1 और ऑक्सीजन का 16। अब जल का मोल द्रव्यमान हमने निकाला तो कितना निकला, 18 ग्राम। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, 36 ग्राम जल का मोल की संख्या। संख्या यानी हमारे पास क्या आएगा, मोलों की संख्या निकालनी है। अब देखिए हमारे पास जो यहाँ पर 18 ग्राम है वो कितने के बराबर है, वो 1 मोल के बराबर है। अब 1 ग्राम किसके होगा, 1/18, और 36 ग्राम में निकालना है मोल की संख्या, तो यानी 36 ग्राम में कितना हो गया, 2 मोल जो है इसमें आपका आएगा। इसमें मोलों की संख्या दे रखी है जो आपको निकालनी है। सो आई होप बच्चों ये जो कंसेप्ट है, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपको क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो बच्चों आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट करके ये भी बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड press the bell icon for further notification also, and thanks for watching.